दोस्तों नमस्कार। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ए आर रहमान के ऊपर, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को काम नहीं मिलता। यही वो आदमी है जिसने बॉलीवुड के अंदर खुल खुल के कमाया, बहुत राज किया इसने। और आज हम उसी पे बात करेंगे। ये होगा हमारे वीडियो का पार्ट 2। और बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। उदय, आप तो क्लोजली जानते होंगे ए आर रहमान को, किस टाइप के आदमी है। और उनकी जो स्टेटमेंट थी, हमने उस पर पहले वीडियो बनाया था। और क्या एडिशनल बात करना चाहेंगे ए आर रहमान के बारे में? सर, क्यों जिसकी दुकान अच्छी चल रही है वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों कर रहा है? ये भी उसने किसी एक इंटरव्यू पाकिस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहा था, वहां पर उसने बोल दी बात। ये शायद उनको खुश करने के लिए नहीं, एक और कारण है। देखिए, चाहे हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा सम अप यही है कि आदमी कर क्यों रहा है। उससे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूं। इससे पहले एक थे और जो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, जिनका नाम था एम एफ हुसैन। उनकी कमाई करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, और उनकी पेंटिंग एक एक करोड़ों की थी आके। और उसको टैक्सेशन की बड़ी प्रॉब्लम आई। वो नहीं चाह रहा था कि मैं हिंदुस्तान में अब रहूं, तो हिंदुस्तान से निकलूं कैसे। उन्होंने क्या किया, हमारे भगवानों की नंगी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, हिंदुओं को बदनाम करना शुरू कर दिया। और उसी बहाने वो भाई साहब पहुंच गए, ये मेरे ख्याल से कतर में पहुंच गए थे। एंड ही स्टार्टेड लिविंग देयर एंड दैट इज वेयर ही डाइड। उसी तरह से हमारे रहमान भाई उर्फ पहले दिलीप इनका नाम था। जब तक पिताजी जिंदा थे तो वो हिंदू थे, और पिताजी के मरने के बाद माँ ने माने पता नहीं क्या प्रेशर डाला, क्या लींबू घुमाया इनके ऊपर, इनको मुस्लिम बना दिया। तो ये कन्वर्ट्स तो वैसे ही डेंजरस होते हैं सर, बड़े। उनको वो बहुत ही मेहनत करते हैं कि हम कैसे प्रूव करें कि नहीं, हम तो अभी असली मुसलमान हैं, हमारी वफादारी तो मुसलमानों के साथ है, हमारी लॉयल्टी तो मुसलमानों के साथ है। देखिए, इसको फिल्में काफी मिल रही है, काम काफी चल रहा है, और ये जो पैसे चार्ज करता है रहमान, विच इज 3 times द अमाउंट ऑफ एनी म्यूजिक डायरेक्टर। ओके। और इनकी जो शर्तें होती हैं बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। आपको प्रोड्यूसर को जाके वहां पर चेन्नई में बैठना पड़ता है, वहां स्टूडियो बना लिया इसने सारा, उसके बिल अलग होते हैं। इनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी और इनके जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो तो क्या करता है कि जैसे आता है तो ही बिकम्स सो डोमिनेंट, तो वो फिल्म लगती है कि इट इज अ म्यूजिकल एक्स्ट्रावेजेंजा ऑफ रहमान, उस तरह से पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन वो जादू नहीं रहा रहमान भाई आपका, जो पहले शुरू में था, जो रोजा में था, जो आपकी शुरू शुरू की फिल्मों में था। बहुत उसके अंदर जो गाने थे विच वर ट्रेमेंडस। देखिए, इनकी काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा। यू नो, डेफिनेटली अ वेरी इंटेलिजेंट एंड माने उनकी गाने जो बड़े एडिक्टिव होते हैं, बिल्कुल लोगों को छू जाते हैं, उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन अभी क्यों बोला इन्होंने ये बात? अभी हाँ, क्या ये मेन बात जरूरत है। थी? हाँ, अभी नहीं, क्या जरूरत थी? उदय एक और बात है कि बोला, एक तो स्टेटमेंट दी, दूसरी पाकिस्तान के टीवी चैनल को स्टेटमेंट दी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के चैनल के जो इन्होंने बात की, ये वहां पे आके बात की या पाकिस्तानी वहां पे आए थे, या ऑनलाइन कर बात हुई इनकी? यार, ये ऑनलाइन आजकल जमाना हट गया वो इधर उधर जाने का, ये ऑनलाइन ही चलता है सारा। सर, वो नहीं है। लेकिन आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो किसी चैनल में अभी तक नहीं आई। ये अभी कुछ दो तीन बड़ी बड़ी फिल्में जो कर रहे हैं, उनमें से एक है मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म रामायण, और जिसके ऊपर आई एम क्वाइट श्योर मुसलमान लोग इनको डायलॉग सुना रहे हैं कि आप क्या हो रहे हैं, आप मुसलमान हैं, और आप कभी तो वंदे मातरम करते हैं, वंदे मातरम के ऊपर गाना बना देते हैं, और आप रामायण पिक्चर के अंदर अभी म्यूजिक दे रहे हैं, लाहौल विला कुव्वत। ये क्या कर रहे हैं?
ये नहीं करना चाहिए, ये बात इनके दिमाग में आई, उसके लिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि मुझे आज काम नहीं मिल रहा, मुझे आजकल नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तो सीधी बात है यार, तुम्हें अगर काम चाहिए, अगर मुसलमान होने की वजह से तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो वापस हिंदू बन जाओ। तुम्हारी लाइफ में यही होने वाला है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान, यही करते रहोगे। अरे कभी तो यार बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। कभी तो बताओ कि बाप ने आपको किस तरह से हिंदू कस्टम्स के साथ शुरू किया। बट क्या हो जाता है, जहां बहुत लोगों का ये होता है, छोटी सोच तो छोटी हरकतें होती हैं। तो ये शायद उन माहौल में बड़े हुए हैं जिसमें उनको वो रियलाइज नहीं किया उसने कि व्हाट इज सनातन धर्म, वो किस तरह से, वो उसके फायदे क्या हैं, उसकी मजबूतियां क्या हैं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आज आई एम वेरी थैंकफुल कि सोता हिंदू आज जाग गया, वो जाग गया। और ये भाई साहब कुछ गलत दिशा में चलने शुरू हो गए। तो इट हैज गॉट लॉट टू डू विथ दैट प्रॉब्ली दैट फिल्म रामायण, जिसमें रणबीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत खर्चा हुआ है। मैं गया हूँ उसके सेट पे, यहाँ रिलायंस के सेट के ऊपर उनका चल रहा था आके काम। तो जियो स्टूडियो है फिल्म सिटी के अंदर, and probably he doesn't want to do that, and that is why he is creating this controversy कि लोग खुद ही बोले यार आप मत करिए प्लीज। क्योंकि जैसे भी देखिए रामायण के अंदर भी अगर वो अर्जुन का रोल प्ले किया, वो अपने आप को अर्जुन 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 बोलता है, बट ही इज अ मुस्लिम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे गांधी पिक्चर बनी तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट to create the impression that Gandhi is being played by a Indian, और बेन किंग्सले कोई इंडियन नहीं था। ऐसी कहानियां बना दी गई जाके। तो वो एक मेरे ख्याल से गेम चल रही है कि भैया तुम एक इस्लामिक आदमी हो, तुम्हारा नाम रहमान है, और तुम बार बार ये वंदे मातरम भी क्यों कर रहे हो, और तो तुम रामायण पिक्चर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, उसका म्यूजिक क्यों दे रहे हो। इसलिए इसने ये कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट की कि मुझे खुद ही प्रोड्यूसर बोले कि यार छोड़ दो। ये मेरा समअप है, ये मैं समझता हूं कि शायद हुआ, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स इस खेल के साथ, इस खेल के पीछे है। एक्चुअली ये रियल खेल यही है कि he wants to be thrown out of that रामायण पिक्चर। सो आई डोंट नो, सो अपना खैर तो इसने सर मुझे एक बात, हाँ मुझे, हाँ एक से बताऊं, इसने अपना नुकसान कर दिया। जो इसके चांस से कि भैया रिवाइवल हो, कि जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर चल रहे हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, नया सिस्टम आ रहा है, नया पैटर्न आ रहा है, लेकिन अब इसने अपना नुकसान कर लिया। आई डोंट थिंक दिस मैन हैज अ चांस टू रिवाइव हिमसेल्फ डिस्पाइट हिज बीइंग अ जीनियस इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। अभी मुश्किल है चांस इसका आना। उधर मुझे एक बात बताओ, अगर ये रामायण से अपना नाम बाहर निकालेगा तो क्या रामायण फिल्म नहीं बनेगी? क्या इसको लगता है किसी की वजह से फिल्म बन रही है? वो सब वो हर फिल्म को यही सोचता है कि शायद मेरी वजह से ही बन रही है। उसका एटीट्यूड ये है, इसीलिए प्रोड्यूसर भाग जाते हैं। ही इज नॉट ए वेरी प्रोड्यूसर फ्रेंडली म्यूजिक डायरेक्टर। एक तो पैसा इतना चार्ज करना, फिर नखरे करना, और अपनी स्पीड पे करता है। कितनी फिल्में हैं जिनकी रिलीज अटक गई बिकॉज इसने गाने पूरे कंप्लीट नहीं किए, मैं बता रहा हूं। तो और कई फिल्में तो मतलब रिलीज हो रही हैं, उसका एक लास्ट गाना वो रिलीज के एक सप्ताह पहले कंप्लीट करके दे रहा है। ये अपने स्पेस पे करता है, ये अपना एक इसका आलीशान मैंने एक नवाबी एक स्टाइल है जो अपना म्यूजिक करता है उसमें। तो नाउ इट इज फॉर द प्रोड्यूसर्स टू डिसाइड यार कि लेट देम बी ब्लैकमेल्ड बाय जीनियस और वर्क विथ सिंसियर हार्ड वर्किंग न्यू म्यूजिक डायरेक्टर विथ न्यू आइडियाज। उधर मुझे एक बात बताओ कि अगर इस तरीके से बिहेव करेगा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इसको प्रोड्यूसर क्यों इतना टॉलरेट कर रहे थे। तो कौन इसको पसंद करेगा, कौन इसके साथ काम करेगा? मुझे लगता है इसी वजह से बहुत से प्रोड्यूसर ने इसके साथ काम करना बंद कर दिया और उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है हिंदुइज्म को।
सर मेन रीजन है वो मोनोटोनस हो रहा है सर, उसके नए आइडियाज नहीं आ रहे, वो पुराना स्टाइल से ही चल रहा है। वो हट गया, वो जो दिल से वाले गाने और लगान के गाने जो उनके अंदर नयापन आया था। और सबसे बड़ी चीज तो हमारे क्या था सर, एक चीज मैं बताऊं आपको, बहुत ही यहाँ मैं नाराज हूँ जावेद साहब से कि जावेद साहब ने एक बार यहाँ पर हमारा कॉपीराइट का इशू चला और सबके लिए बेनिफिट हुए कॉपीराइट के हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक्सेप्ट द डायरेक्टर। वो कहते हैं डायरेक्टर का कोई टाइटल ही नहीं है जी, वो तो कोऑर्डिनेटर है। जावेद साहब आपका कोई लिरिक्स ओके नहीं होगा, म्यूजिक डायरेक्टर की कोई ट्यून नहीं होगी जब तक डायरेक्टर नहीं बोलेगा हाँ। डायरेक्टर है जो सबको बिठाता है और काम करो। बिल्कुल। Director is not a coordinator. He is really mixing up all the adding up all the talent from he is getting the best out of every artist, every creator and creating. उसको सर एक फिल्म बनती है अच्छी तो डायरेक्टर की वजह से बनती है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर की वजह से नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। आप ये उधर देखिए जो प्रोड्यूसर होता है, हाँ प्रोड्यूसर तो पैसे देता है, डायरेक्टर जो है उसका मेन काम है कि मुझे किस टाइप के गाने चाहिए, उसका मेन काम है मुझे किससे क्या एक्टिंग करानी है, किसका क्या रोल है और कौन सा आदमी किस रोल के लिए सूटेबल होगा। आप उसको कोऑर्डिनेटर करके आप छोड़ देंगे तो आपका क्या रोल है? आप तो अभी टूटे मूटे गाने लिख दोगे तो क्या उससे पिक्चर चल जाएगी? देखिए बहुत मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो डायरेक्टर है उसका मेन रोल होता है, वो डायरेक्शन देता है, वो हर सर एक मैं को बताते हैं तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें कैसे किसको कॉपी करना है। आप धुरंधर की बात कर लो तो मैं सोचता हूँ कि जो भी काम किया हो अक्षय कुमार ने, मेन तो डायरेक्टर ने बताया ना कि वो आदमी अरे कैसा है, कैसा दिखता है, तो हाँ तभी तो आप ये कर पाए। रहमान कैसा दिखता है? सर ये अक्षय खन्ना अगर इतना उछल रहे हैं कि भाई मेरी वजह से फिल्म हिट नहीं, तुम्हारी वजह से फिल्म नहीं हिट, नहीं तुमने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा आपको करने के लिए। और जावेद साहब आपके घर में तो इतना अच्छा एक फिल्म मेकर है फरहान अख्तर, यू नो सच अ गुड ऑलराउंडर, सच अ गुड डायरेक्टर। और आपने उसी डायरेक्टर का औहदा, उसका उसकी उसकी वैल्यू एकदम कमती कर दी ये कह के कि वो तो कोऑर्डिनेटर है। आपने गवर्नमेंट में तो बोल दिया जाके, और बेचारे डायरेक्टरों को कोई कॉपीराइट नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता हमें। आज म्यूजिक डायरेक्टर, आज लिरिक्स राइटर घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, बट डायरेक्टर को एक फिल्म हिट होने की वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दिस इज वेरी बैड एंड दिस शुड बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। और डायरेक्टर को अपनी माने डायरेक्टर जो क्रिएट करता है एक फिल्म, जो एक फिल्म को बड़ा करता है, जो इनको सारे माने सब जो टैलेंट को जोड़ता है जाके, और हु गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबॉडी, यू नो, उसको आप इतना डिग्रेड कर रहे हो जावेद साहब, ये अच्छा नहीं किया आपने। आई मीन यू शुड नॉट हैव डन दिस। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट तो, सर। तो ठीक है, हम इसको समअप करते हैं। मेन बात है कि ए आर रहमान का शायद दिमाग में कुछ पावर आ गई है और बेसिकली उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो किसी से कॉपरेट नहीं करता, प्राइसेस ज्यादा लेता है और फिर उसके पास कुछ नयापन नहीं है। ये सारी सर बातें करके उनको शायद काम नहीं मिलता। हाँ कुछ आप कहिए। अभी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यही है कि उनको जरा एक फटका मिला है गवर्नमेंट से, वहां से कुछ आई बात और उनको बोला गया कि भैया एक काम करें, आपको जो पद्मश्री मिला है और आपको पद्म विभूषण मिला है, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको उसको इसलिए मिला क्योंकि यू आर अ गुड म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि यू आर अ टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर। तो एक काम करिए, नेशनल अवार्ड वापस कर दीजिए और आपका आपका अभी ईडी आपके पीछे लगाते हैं हम जरा, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भाई साहब इनका पेट हो गया खराब, ये घबरा गए और अभी इन्होंने मीडिया रिलेशनशिप कंपनीज को इन्वॉल्व किया और अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, आई एम माय ओरिजिन्स आर दिस थिंग, माय इंडिया इज माय टीचर। ये अच्छी अच्छी बातें, बट योर हार्म हैज बीन डन एंड यू हैव हार्म योरसेल्फ। अपने कुल्हाड़ी सर पैर पे मारते क्यों सर पे मार दी अपने, इन्होंने सर पे अपनी कुल्हाड़ी मार दी एंड भगवान ही अभी इनको बचाएगा। अब ये ठीक है, मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि भैया बन जाओ हिंदू तो आपको बहुत काम मिलेगा। हाँ, अगर आपकी बातों में ये सच है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ना हिंदू देखती है मुसलमान देखती है, वी ओनली सी गुड बिहेवियर एंड गुड टैलेंट।
बिल्कुल सही बात है। आप हमने इसको सम अप करते हैं और लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की एमएफ हुसैन के बारे में थोड़ी-सी बातें बता के, पब्लिक को थोड़ा कुछ तो पता था लेकिन आपने कुछ और बातें बताई कि क्यों वो भागना चाहते थे हिंदुस्तान से और भागने का एक तरीका ये था कि हमारी जो देवी है उनकी नंगी फोटो बनाओ। बदनाम कर, यस। हाँ, किसी अपने आप किसी मुसलमान की तरह से करके देखो, पता चल अब जाएगा आपको। रहमान भी वही कर रहा है। रहमान भी वही कर रहा है, क्योंकि उसको रामायण नहीं करनी, इसलिए वो ये गलत गलत स्टेटमेंट दे रहा है, गलत गलत कहानियां बना रहा है और हिंदुओं को भड़का रहा है, जो उसके लिए बहुत हानिकारक है इन टाइम्स टू कम। जी, बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपको उदय शंकर पानी जी ने और बॉलीवुड की जानकारी चाहिए तो आप लीजिए उदय शंकर पानी जी से। बहुत सी इनको बातें पता है बॉलीवुड के अंदर क्या वहां पे होता है, कौन कैसा है, किस टाइप का है। क्योंकि मेरी तो इनकी प्राइवेट बात होती रहती है लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको बॉलीवुड के अंदर स्पेशल प्रोग्राम बताएं, स्पेशल प्रोग्राम दिखाएं आपको और बताएं कि बॉलीवुड की सच्चाई क्या है। जय हिंद, सर जय भारत। सर बॉलीवुड जैसे कोई जगह नहीं है, कमाल का है। और हमारा धंधा जो है फिल्म मेकिंग का, आई कॉल इट द किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन। सब बिल्कुल धंधों सही। का राजा, सब धंधों का राजा है। और बहुत अच्छी लाइन है ये, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ दिस इज a medium for creative and strong people and disciplined people, people who love your culture, people who love the country. Anyway sir, जय हिंद। उदय नहीं, एक और बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो बॉलीवुड है या जो हमारे पिक्चरें हैं एक बहुत अच्छा मीडियम है, सॉफ्ट पावर है जो हम दिखाते हैं गल्फ कंट्रीज को, जो दिखाते हैं यूरोप के अंदर, इससे इंडिया की पहचान बनती है। लेकिन यहाँ पे कुछ बॉलीवुड के अंदर ऐसी ताकतें घुस गई थी जो इस्लामाइजेशन कर रही थी और जो आपका नेगेटिव तरीके की बातें कर रही थी, यानी कि कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआ बॉलीवुड को भी और लोगों को भी। लेकिन आज बॉलीवुड अपनी राह पे आ चुका है, यहाँ पे अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, इंडिया की प्रोग्रेस को दिखाया जा रहा है। फिल्म बन रही है जैसे गलवान के ऊपर फिल्म बन रही है और फिर जैसे 120 बहादुर पे फिल्म बन रही है, फिर जैसे आपकी फिल्म बनी कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और आपकी धुरंधर फिल्म बनी जिन्होंने बहुत अच्छी चीज दिखाई, लोगों को अरे बताया सच्चाई। अरे सूद साहब, बहुत सारे जिहादी हिंदुस्तान में हैं जिनको ये पेट्रियोटिक फिल्में नहीं अच्छी लग रही। क्यों कश्मीर फाइल बन रही है, क्यों केरल फाइल बन रही है, क्यों गलवान बन रहा है? अरे इससे भी उनको ऑब्जेक्शन है कि देश के लिए कोई भला जो हो रहा हो, वो भी उनका ऑब्जेक्शन। बट एनीवे, सीधी बात है सर, भारत माता की जय, जय हिंद। जय भारत। एंड सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। थैंक यू वेरी मच।